अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद फैसल साले और आप देख रहे हैं मैथ विद फसी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 2 को स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा था और आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लेक्चर्स का लिंक मौजूद है, आप वहां से हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। और अगर आपको मज़ीद लेक्चर्स देखने हैं और आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशंस। ठीक है, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं। कल हमने जो है ना सेट्स की 3 फॉर्म्स पढ़ी थी जो कि हमारे पास थी। एक थी हमारे पास टेबुलर फॉर्म और एक थी हमारे पास बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सेट्स जो है वो टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं और उनको हमने किस में लिखना है, सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है? सेट बिल्डर नोटेशन में हम क्या करते हैं, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स लेते हैं सेट का और फिर एक्स की वो प्रॉपर्टी लिखते हैं जो कि तमाम एलिमेंट्स के अंदर क्या होती है, कॉमन होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम आर्बिट्ररी एलिमेंट लिखते हैं एक्स सच दैट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारे के सारे 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3, तो ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। पहली बात ये है कि ये क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, और उसके बाद 1 से लेकर ये क्या है, 1 2 3, इसका मतलब तरतीब से जा रहे हैं और आखिरी इसका क्या है, 1000। ठीक है, तो 1000 से क्या है, ये लेस भी हैं या इक्वल भी हैं। ठीक है, 1000 की इक्वल भी हैं और उससे लेस जितने भी हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, पहली बात मैंने क्या बताई कि x क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर है। ठीक है, एंड ये जो साइन है ये एंड का है। ठीक है, एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1000। ये हमारे पास आ गई इसकी सेट बिल्डर नोटेशन। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, दैट इज़ 0 1 200। 0 1 2 अप टू सो ऑन 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है ये होल नंबर्स हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसी तरह हमने लिखना है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू w। ठीक है, x किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से। ठीक है, उसके बाद 0 से स्टार्ट हो गए, 1 2 3 तरतीब से जा रहे हैं ये। ठीक है, और 100 तक जा रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पे क्या था, 1000 से था तो x लेस देन और इक्वल टू 1000 और यहाँ पे क्या आएगा, x लेस देन और इक्वल्स टू 100, ये हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 इज़ 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन प्लस माइनस 1000। अब यहाँ पे देखिए ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, एक तो पहली बात ये क्या है कि ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये प्लस माइनस में भी हैं, तो इसका मतलब है कि माइनस 1000 तक भी जा रहे हैं एक साइड से और दूसरी साइड से 0 की राइट साइड पे किस साइड पे जा रहे हैं, 1000 तक। ठीक है, यानी कि प्लस 1000 और माइनस 1000 के दरमियान वाले नंबर्स हैं। ठीक है, और 1000 और माइनस 1000 भी शामिल हैं। ठीक है, तो इक्वल भी आएगा और लेस देन भी आएगा। ठीक है, तो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन क्या होगी हमारे पास, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या इंटीजर्स हैं और x जो है वो बिटवीन है 1000 एंड माइनस 1000। ठीक है, लेफ़्ट साइड से वो किधर जा रहा है, माइनस 1000 की तरफ, और राइट साइड से वो किधर जा रहा है, 1000 तक, और 1000 शामिल है तो ये हम इक्वल भी लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 0 माइनस 1 माइनस 2 अप टू सो ऑन 0 माइनस 1 माइनस 2 अप टू सो ऑन
-500, ठीक है। अब ये नेगेटिव हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास 0 और -500 के दरमियान है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या था कि 1000, और क्योंकि पॉजिटिव की तरफ भी जा रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इस साइड से 0 आ जाएगा, ठीक है। इधर पॉजिटिव 1000 तक जा रहा था तो हमने पॉजिटिव 1000 लिखा था। यहाँ पे 0 है सिर्फ, उसके बाद नेगेटिव है सारे, तो इसको हम फिर उसी तरह लिखेंगे। ये देखें, x एज इट इज़ आएगा उस तरह, और x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x बिटवीन किसके है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। और दूसरी साइड पे क्या है हमारे पास, -500, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू। And next one is part number 5 is 100, 101, 102, 100, 101, 102 up to so on 400। ओके, अब ये देखिए 100, 101, 102, उसके बाद 103, 104 अप टू सो ऑन 400, ये तरतीब से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना होता है कि ये किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, कि एक्स जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है। उसके बाद आपने उसकी लिमिट जो है ना बताते हैं कि इसकी जो है ना रेंज क्या है। ओके, सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सबसे पहले आपने ये काम करना होता है। एंड देन नेक्स्ट, एंड अब एक्स क्या है ज़रा आप नोट करें, तो x जो है वो हमारे पास 100 से बड़ा है, ठीक है, और 400 से छोटा है, ठीक है, और 400 भी शामिल है, ठीक है। 100 से 400 के दरमियान x की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है 6 पार्ट, दैट इज़ -100, -101, -100, -101, -102 up to so on -500। अब यहाँ पे सारे क्या हैं, नेगेटिव नंबर हैं, ठीक है, सारे क्या हैं, नेगेटिव नंबर हैं। इनमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो -100 है, और उसके बाद सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है, -500 है। तो ये -500 और -100 के दरमियान होगा, ठीक है। और हमारे पास ये हैं क्या, इंटीजर्स, ठीक है। तो क्या आएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x इज़ बिटवीन किस किस के दरमियान है, -100 के दरमियान और -500। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास है 7, हमारे पास है पेशावर, लाहौर, कोयटा, कराची। ओके, तो अगर आप गौर करें तो ये पेशावर जो है ये हमारे पास क्या है, KPK का कैपिटल है, और लाहौर जो है वो पंजाब का कैपिटल है, कोयटा जो है वो बलूचिस्तान का है कैपिटल, और कराची जो है वो क्या है, सिंध का कैपिटल है। तो इसका क्या मतलब है कि हम आर्बिट्ररी एलिमेंट x लेंगे, और x क्या है हमारे पास, x इज़ अ कैपिटल ऑफ प्रोविंशियल कैपिटल। सूबों का जो है ना, हर एक जो है वो क्या है, सूबों का जो भी x उठाओगे वो क्या होगा, किसी न किसी सूबे का कैपिटल होगा। तो इज़ अ प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान आपने पूरे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जनवरी, जून और जुलाई, जनवरी, जून और
जुलाई, जनवरी, जून एंड जुलाई। अब ये एक सबसे पहली बात तो है, ये क्या है, मंथ हैं। और उसके बाद ये क्या है, सारे के सारे जे से स्टार्ट हो रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, एक तो ये मंथ है और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये क्या है, जिनके नाम जे से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले उसी तरह एक्स लिखना है आपने। अब एक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स इज़ अ मंथ ऑफ कैलेंडर, इज़ अ मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर। ठीक है, कि ये एक मंथ है कैलेंडर ईयर का। और प्रॉपर्टी आगे दूसरी क्या है, विद नेम बिगिनिंग विद जे, कि जिनका नाम क्या है, जे से स्टार्ट हो रहा है। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9, द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। नाइन्थ पार्ट है द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। ओके, द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है, इसके दो तरीके हैं। आप एक तो ये लिख सकते हैं कि x जो है वो एक ऑड नेचुरल नंबर है, या आप लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ ऑड। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक हो गया। ओके, आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 10, the set of all rational numbers। the set of all rational numbers। ठीक है, तो रैशनल नंबर का सेट को हम कैसे लिखते हैं, क्यू से। ठीक है, तो सिंपली क्या है कि एक्स आर्बिट्ररी एलिमेंट और हर एलिमेंट क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 11 है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 11 इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, the set of all real numbers between 1 and 2। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है, जिस तरह हम ऊपर करते आ रहे हैं कि x हमारे पास क्या होगा, x such that x belongs to real number, और x की रेंज अब क्या है कि 1 और 2 के दरमियान में होगा वो। ठीक है, x क्या होगा हमारे पास 1 और 2 के दरमियान में होगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट 12 पार्ट है, और जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, दैट इज़ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 and 1000। the set of all integers the set of all integers between -100 and 1000। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको x क्या है हमारे पास, इंटीजर है। ठीक है, सो x बिलोंग्स टू इंटीजर। एंड दूसरी बात क्या है कि x किस किस के दरमियान है, 100 है। ठीक है,
ये हमारे पास है -100, ठीक है, -100 और 1000 के दरमियान में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। पहले हमारे पास क्या था कि टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमें दी गई थी और हमने क्या लिखना था उसको सेट बिल्डर फॉर्म में। और अब हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है और हमने उसको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म दोनों में लिखना है, ठीक है। सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसकी हेडिंग मैं नहीं लिख रहा, वो है हमारे पास कि क्या करना है, आपने डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पार्ट नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फर्स्ट थिंग, एंड x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10। x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10। अब x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो जाहिर सी बात है वो 1 से स्टार्ट होगा, और इक्वल टू 10, लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि 10 और 10 से जितने भी कम नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, 3 से अप टू सो ऑन आप लिख सकते हो, ये 10 तक जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी होगी, टेबुलर फॉर्म होगी, ठीक है। और जो दूसरी हमारे पास फॉर्म है दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास जो होती है वो वर्ड्स के अंदर हम लिखते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल, ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, और उसके बाद ये क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। तो ये फर्स्ट 10 हमारे पास बन जाएंगे ना, ठीक है। तो सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, एंड द सेकंड वन इज़, अच्छा ये हमारे पास क्या है, टेबुलर फॉर्म है, और ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। ओके, द सेकंड वन इज x such that x belongs to natural number, x belongs to natural number and x is between 4 and 12, ठीक है। x इज़ बिटवीन 4 एंड 12। अब ये देखें 4 और 12 शामिल नहीं है, लेकिन 4 और 12 के दरमियान जितने भी नंबर है वो शामिल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टेबुलर फॉर्म हम लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे 4 से बड़ा नंबर क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर 5, ठीक है। तो 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 12 शामिल नहीं, इक्वल नहीं है, तो 12 शामिल नहीं होगा, तो हम 11 तक जाएंगे। और उसके बाद जो हमारे पास आएगा डेसिमल, सॉरी डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो होगी, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास क्या होगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 इज टेबुल x such that x belongs to integer, x belongs to integer and x is between -5 to 5। अब यहाँ पे आपने देखना है इक्वल यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है -5 से बड़े नंबर और 5 से छोटे नंबर जो होंगे वो सारे आएंगे, ठीक है। तो -5 से बड़ा कौन सा नंबर है, -4 -3 -2 -1 0 एंड 1 2 3 4, ठीक है। ये आ जाएंगे हमारे पास नंबर। एंड देन
ये हमारे पास होगी टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स between -5 and 5. Okay, part number 4 is x such that x belongs to e. e हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। एंड x इज़ बिटवीन 4 and 2, और यहाँ पे जो है ना इक्वल है, तो इसका मतलब है 4 शामिल है, ठीक है। और दूसरी बात हमारे पास क्या है, 4 शामिल है और 2 शामिल नहीं है, यानी कि 2 से बड़े इवन नंबर और 4 से छोटे, तो यानी 2 और 4, पहला जो है ना इवन नंबर हमारे पास 2 है और दूसरा 4 है, और 2 शामिल नहीं है, तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। तो टेबुलर फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली 4 आ जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, सेट ऑफ इवन नंबर्स between 2 and 5, between 2 and 5, ठीक हो गया। 2 और 5 के दरमियान एक इवन नंबर आता है, दैट इज़ 4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, दैट इज़ x सच दैट x बिलोंग्स टू p। p हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर है, ठीक है। और प्राइम नंबर क्या होता है, जिनको सिर्फ वो खुद डिवाइड करें और वन और ख़ुद के अलावा कोई और नंबर डिवाइड ना कर रहा, वो हमारे पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। एंड x इज़ लेस दैन 12, ठीक है। और x हमारे पास क्या है, वो लेस दैन 12 है, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या कौन कौन से नंबर आ जाएंगे जो कि प्राइम है, तो 2 हमारे पास प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, और 11 भी प्राइम है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। x इज़ लेस दैन 12, तो 2, 3, 5, 7 एंड 11 ये हमारे पास आ जाएंगे। इनको कोई भी और नंबर 1 के अलावा डिवाइड नहीं करता, 1 या डिवाइड करता या खुद अपने आप को डिवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 12, ठीक है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 12, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 12। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।